हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 44 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके एसएससी और दिल्ली पुलिस की परीक्षाओं में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी। दोस्तों किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी दोहरे शासन की व्यवस्था? लॉर्ड लिटन, क्लाइव, हेस्टिंग्स या डलहौजी? तो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, किसके शासनकाल में हुई थी दोहरे शासन व्यवस्था की शुरुआत? लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में हुई थी। अच्छे से आपको याद रखना है। बी इज द दोस्तों राइट आंसर, बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा उपदान भुगतान का उदाहरण नहीं है? उपदान दोस्तों कौन सा भुगतान का उदाहरण नहीं है? वेतन, किराया, पेंशन, ब्याज। सही उत्तर है दोस्तों आपका पेंशन। भाई वेतन हो गया, किराया हो गया और ब्याज हो गया, ये तीनों जो है दोस्तों भुगतान का उदाहरण है। दोस्तों उपदान भुगतान का उदाहरण है। पेंशन जो है वो उपदान भुगतान का उदाहरण नहीं है दोस्तों, इसलिए सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नारली पूर्णिमा। अच्छे से याद रखना दोस्तों, नारली पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होती है? दोस्तों बिहार का, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो नारली पूर्णिमा जो होती है दोस्तों महाराष्ट्र में होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि महाराष्ट्र के मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होती है। डी इज द राइट आंसर दोस्तों, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह दोस्तों कौन सा? हजीरा बंदरगाह, कोलकाता, कांडला या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? तो सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, इसको दोस्तों नवा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं, नवा सेवा। अच्छे, अब आपको पता लगा होगा दोस्तों नवा सेवा बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? जवाहरलाल, ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट में दोस्तों, अच्छे से आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। तो कौन सा है सबसे बड़ा जो कंटेनर बंदरगाह दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोरुमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो किस राज्य में? बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है आपका पश्चिम बंगाल में। सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? विंबलडन चैंपियन 2023 पुरुष एकल वर्ग का खिताब दोस्तों किसने जीता है? नील स्कूपस्की, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज और वेस्ले हुलकॉफ? सही उत्तर है दोस्तों कार्लोस अल्काराज। सी बिल्कुल सही उत्तर है। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता दोस्तों। सी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा? देश का दोस्तों अच्छे से याद रखना तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय या कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय या बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो सही उत्तर है दोस्तों इंदिरा गांधी, जो हमारे दिल्ली में है दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है। 4 रनवे वाला हवाई अड्डा हो गया दोस्तों। बी बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान पर किस राज्य को मिला? दोस्तों तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात? तो सही उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु। बी बिल्कुल सही उत्तर है। तटीय राज्यों में दोस्तों शीर्ष स्थान पर कौन है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में? तमिलनाडु। बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे कम उम्र की, क्या दोस्तों सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आरती साहा, मिहिर सेन, प्रभात कोहली या अंशुमन झिंगरन? तो सही उत्तर है दोस्तों डी, अंशुमन झिंगरन इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही उत्तर है, अंशुमन झिंगरन। ठीक है, डी बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 10, जो बिडेन ने किसे अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नामित किया गया है?
जो बिडेन ने किसे अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नामित किया गया है? लीसा फिचेंटी, लिंडा फगन, मिशेल बुलाक या क्रिस्टिना कोच? सही उत्तर है लीसा फिचेंटी। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश का संसदीय राष्ट्रीय पंचायत कहलाता है? संसद जो है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद को कहते हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है संसद से तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए। किसकी है? नेपाल की को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत, जो कहते हैं दोस्तों नेपाल के संसद को कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है सेक्युलर का अर्थ है एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति या सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो सेक्युलर का अर्थ क्या दोस्तों? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। डी बिल्कुल सही उत्तर है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1905, ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, भारत शासन अधिनियम 1942 या भारत शासन अधिनियम 1935? तो भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935। डी इज द राइट आंसर दोस्तों, डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? भारत में दोस्तों उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? दिल्ली व कोलकाता में, मुंबई, दिल्ली व चेन्नई में, चेन्नई व मुंबई में या मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में? तो सही आंसर है दोस्तों मुंबई, चेन्नई व कोलकाता में हुआ था। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना कब हुआ दोस्तों? 1862 में हुआ था। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे, तो कहाँ का? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए हैं? कौन से उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों जो राष्ट्रपति नहीं हुए हैं नियुक्त? मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति हुए हैं दोस्तों, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। आर वेंकटरमन राष्ट्रपति हुए हैं और जाकिर हुसैन भी हुए हैं दोस्तों। तो कृष्ण कांत जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे वो हमारे राष्ट्रपति नहीं हुए दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भरतनाट्यम की मशहूर शख्सियत है मृणाली विक्रम साराभाई को निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए भी जाना जाता था दोस्तों? ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी या कथकली? तो सही उत्तर है दोस्तों कथकली इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही उत्तर है। भरतनाट्यम की मशहूर शख्सियत मृणालिनी विक्रम साराभाई को निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए भी जाना जाता था? कथकली के लिए जाना जाता था दोस्तों। डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनार, बैंगन, काला गाजर और लाल पत्ता गोभी में फिनालिया समूह से संबंधित कौन सा जल में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है? कौन सा जल में दोस्तों घुलनशील वर्णक मौजूद होता है? फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोबिलिन, एंथोसाइनिन या बेटालिन? तो सही उत्तर है एंथोसाइनिन। सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। कौन सा वर्णक होता है मौजूद? एंथोसाइनिन होता है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में रिक्त स्थान मिशन भेजा। 1942 में दोस्तों कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट, लैंसडाउन, लिनलिथगो या क्रिप्स? तो अच्छे से आपको याद रखना है, ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, तो बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दोस्तों है भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? कहाँ पे दोस्तों किस राज्य में हिंदू सर्वाधिक जनसंख्या है? ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में? तो सर्वाधिक जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है,
निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम दिन तक सेवाएं दी हैं दोस्तों, सबसे कम दिन तक, अच्छे से याद रखना, सबसे कम दिन तक दोस्तों किसने सेवाएं दी हैं? चंद्रशेखर ने, वीपी सिंह ने, आर.के. गुजराल या एच.डी. देवगौड़ा। तो इन चारों में से सबसे कम किसने दी है दोस्तों? सबसे कम दी है आपकी चंद्रशेखर ने। ए इज द राइट आंसर, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।